नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। जमीन अधिग्रहण बिल पर एक बार फिर संसद में भारी रस्साकशी शुरू हो गई है। सरकार ने लोकसभा में नया लैंड बिल आज पेश कर दिया, तो उधर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और विपक्ष के एक बड़े हिस्से ने संसद में विरोध तेज कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ये बिल कैसे पास करा पाएगी, खासकर राज्यसभा में फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से होगा और कांग्रेस के इस तरह के दबाव में, विपक्ष के इस तरह के अटैक के कारण सरकार कहीं वापस पॉपुलिज्म की तरफ और जाते हुए न नजर आए, ये भी एक आशंका खड़ी हो गई है, क्योंकि सरकार भी किसी भी हालत में किसान और गरीब विरोधी नहीं दिखना चाहेगी। और अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमी की सेहत पर इसका कैसा असर पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बेहद खास पैनल जुटा है। बीजेपी के प्रवक्ता एमजे अकबर, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी और तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल केसी त्यागी जी मैं आपसे लूंगा। आप लोगों का जितना हल्ला हो रहा है वही इस बात का सबूत है कि आपको लगता है कि ये सरकार बिल पास करवा लेगी। लोकसभा में तो हो ही जाना है, राज्यसभा में भी पास करवा लेगी, क्योंकि एमएमडीआर माइनिंग वाला और कोल वाला बिल जो था उन्होंने पास करवा लिया। कांग्रेस और लेफ्ट का विरोध तो बना रहेगा, लेकिन बाकी नंबर ये जुटा लेंगे, इसीलिए आप लोग शोर ज्यादा मचा रहे हैं त्यागी जी। नहीं, देखिए, इंश्योरेंस बिल पर तो सिंघवी जी की पार्टी का और बीजेपी का स्टैंड कमोबेश एक जैसा था। हालांकि हमने उसका विरोध किया था। माइंस और कोल में अरुण जेटली जी ने जो राज्यों के प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करके बताया कैसे इनके राज्यों के लोगों को इसकी रॉयल्टी जाएगी, उनका फायदा होगा जी। तो जो रीजनल प्लेयर्स थे, ममता से लेकर के और बीजेडी तक, सभी लोगों को लगा कि चलो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है। हमने, जब हम एनडीए में थे, सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर के इस बिल को पास किया था 2013 को, और किसी भी किसान संगठन से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर जो सहमति की क्लॉज है उसको अपने आप इन्होंने बाहर निकाल करके कॉर्पोरेट की लूट का रास्ता साफ कर दिया। अब मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल, मैं 2 सवाल एमजे अकबर जी को एड्रेस करना चाहता हूं बस। नंबर 1, डिफेंस के लिए जमीन देने को सब तैयार हैं, हॉस्पिटल के लिए जमीन देने को सब तैयार हैं, शिक्षण संस्थाओं के लिए जमीन देने को सब तैयार हैं, इरिगेशन के लिए सब तैयार हैं, लेकिन आप इन सारी चीजों के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है। आपने बजट शिक्षा का घटा दिया, आपने बजट हेल्थ केयर का घटा दिया, आपने इरिगेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे हैं 60% इरिगेटेड लैंड के लिए, तो पीपीपी मॉडल के लिए कोई जमीन देने को तैयार नहीं है। ठीक है अकबर साहब, इनका जो एतराज है कि कंसेंट वाला क्लॉज हटा दिया, आप लोगों ने बड़ी कोशिश की है इनको बताने की कि कंसेंट का क्लॉज लागू है, उपजाऊ जमीन नहीं ली जाएगी। ये भी कह दिया गया है कि किसान को आपत्ति हो तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आप लोग जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये मैसेज थोड़ा सा कम रहा है, जिसमें विपक्ष हावी होने की कोशिश कर रहा है। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि आपका मकसद संसद के इसी सत्र में इस बिल को पास कराना है। भैया, एक तो तरीका है आपके जरिए ये हम लोगों को मैसेज देंगे, लेकिन त्यागी जी जो पूछ रहे थे, मेरे मित्र हैं, उनका बड़ा साफ जवाब है। और मुझे जरा आश्चर्य होता है कि केसी जैसे एक पुराने और एक समझदार नेता ये सवाल उठाते हैं। बहुत सीधा है, ये है इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देख के आती है। और इसीलिए जैसे हमने जो पिछले, और उनका जो कहना सही है कि जैसे हर बिल पे सच्चाई और सबूत के साथ लोगों के साथ सामने रखा गया, आज ही जो अमेंडमेंट्स आए हैं ये बहुत क्लैरिफिकेशन लाए हैं। और आप बार बार कहते जाते हैं कॉर्पोरेट। मुझे तो समझ में नहीं आता है कैसे कॉर्पोरेट आप कहते हैं, क्योंकि
जमीन की जो मलकियत होगी, जो भी एक्वायर किया जाएगा, अगर आप डिफेंस को देने को तैयार हैं, हाउसिंग के लिए देने को तैयार हैं, रूरल इरिगेशन को देने को तैयार हैं, सब कुछ चीजें देने को तैयार हैं, तो फिर जमीन की जो मलकियत होगी, इवन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो मलकियत होगी, वो सरकार की होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने वाड्रा टाइप डील नहीं कर सकते हैं, आप जमीन को खरीद के किसी और को बेच नहीं सकते हैं। ये जरूरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने त्यागी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्यागी जी। पॉइंट बाय पॉइंट अभी अकबर साहब ने भी ब्रीफली आपको वापस रिपीट कर दिया है कि किस प्रकार के प्रावधान आए हैं, जिसमें आपका जो इल्जाम है वो बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम आप लगा रहे हैं। जहां तक डिफेंस का सवाल है, अभी सूरतगढ़ में अकबर जी की जानकारी के लिए, चूंकि तो अपना स्टैंड चेंज करते रहते हैं, मैं तो नहीं करता हूं, ये मेरे पुराने मित्र हैं, 12,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता डिफेंस के लिए पड़ी थी, किसी किसान ने विरोध नहीं किया, चुपचाप दे दिया। ये नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद की जमीन जो ली है जेपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, जो ली गई है डीएलएफ के लिए पिछले 50-60 सालों में, मैं एक सरकार के लिए नहीं कहना चाहता हूं, 250 रुपए गज के हिसाब से भट्टा पार्सल की जब जमीन ली गई। पिछले उदाहरण बहस को आगे नहीं बढ़ाएंगे सर। त्यागी जी, समस्या ये है कि जिस 10% ग्रोथ की जरूरत है, उसके रास्ते में लैंड बिल एक बड़ी रुकावट है। 10% ऐसा है कि ये ग्रोथ हम 1991 में देख रहे हैं, इसका एक स्वरूप था जब ये 8-9 पॉइंट तक चली गई थी सिंघवी साहब के टाइम पर। लेकिन क्या इस बीच में गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी आपने इतनी बढ़ा दी और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारे देश की संपदा दे दी, देश में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ी है, उस पर एमजे अकबर भी और अबू मेल सिंह भी गर्व करते हैं। यही मेरा पॉइंट यही है सर। सुनिए त्यागी जी, पॉइंट ये है कि आप लोगों को इसका विरोध करने के लिए विरोध करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्टीमेटली ज्वाइंट सेशन बुला के सरकार ये बिल पास तो करा ही लेगी, इसलिए आप इनको जितना किसान विरोधी बता सकें, आपने अपनी बात रखी है। अब हमारे साथ दिनेश त्रिवेदी और अभिषेक मनु सिंघवी भी जुड़ गए हैं। पहले सिंघवी साहब के पास चलते हैं, फिर आते हैं त्यागी जी आपके पास तुरंत। सिंघवी साहब, आप अपनी बात रखें, उसके पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल यह है कि पब्लिक रैली कल थी, राहुल गांधी का रिटर्न हो गया, वहां उन्होंने भाषण दे दिया, लेकिन अभी जो लोकसभा में भाषण दिया वहां लैंड बिल के क्लॉजेस पर बोलते तो हमको समझ में आता कि संसद में वो बिल पेश होने के बाद उस पर बात कर रहे हैं। फिर वहां पॉलिटिकल स्पीच दे दी और डायलॉग दे दिए, सूट बूट वाली सरकार। विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्लॉज बाय क्लॉज बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी बातों का जवाब सरकार दे चुकी है। सिंघवी साहब देखिए, आजकल अगर ये माहौल बनाया जाएगा कि तर्क और कुतर्क में फर्क नहीं रखा जाएगा, हर चीज जो राहुल गांधी करेंगे उसमें जानबूझकर बीजेपी कुतर्क करेगी, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा 2-3 बड़े सरल चीजें। पहली बात तो ये बात नहीं है कि जब कानून लैंड बिल का बदला नहीं था, पुराना कानून भी जब था, तब इस देश में 10 वर्ष तक हमने कई वर्षों तक 8.5 और 9% जो हमारी सबसे कम औसतन दर थी विकास की, वो बीजेपी की सबसे ज्यादा दर से ज्यादा थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पुराना कानून था तो उसमें हमने विकास करके नहीं दिखाया। इस कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर बदला गया है, ढांचा बदला गया है 150 वर्ष पुराने कानून का। मुझे एक उत्तर चाहिए, इतना ये विकास के विरुद्ध कानून है तो कृपया ये बताएं हमें, बीजेपी के कोई भी व्यक्ति, कि जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता दोनों सदनों में थे, उनसे बातचीत करके विस्तार से और उनके इनपुट्स लेकर जब ये कानून 2-2.5 साल में बना, तो अचानक क्या हो गया? सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, इसलिए मत बदल गया उनका? क्या इतने उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में ऐसे कानून का समर्थन किया? तीसरी बात, इसके 3 बड़े सरल चीजें हैं। देखिए, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 3 बड़े सरल मुद्दे हैं जिससे कभी रिप्लाई नहीं मिला है। अगर आप इसमें सोशल इंपैक्ट, सामाजिक प्रभाव का पूरा एक प्रावधान हटा देंगे करीब करीब, क्योंकि इतने सारे उस पर अपवाद जोड़ देंगे कि वो रहेगा ही नहीं प्रावधान, तो ये उसकी आत्मा हटाने वाली बात है। अगर सहमति का क्लॉज, कंसेंट क्लॉज हटा देंगे या उसमें इतने अपवाद जोड़ देंगे, तो फिर वो सहमति नहीं, तो फिर बदलाव ही क्या है? आपने इस कानून को बदला जब है, तो बदलाव क्या है? अगर सहमति, सामाजिक प्रभाव और ऐसे कुछ और कॉम्पेंसेशन वाले प्रावधान नहीं है, मैं नहीं समझ सकता आज तक कि इतनी ज्यादा द्वेष की भावना से इतना ज्यादा एक फर्क हो सकता है कुछ महीनों में। प्रतिपक्ष सरकार कुछ महीनों पहले थी, बीजेपी
और हमारी सरकार सत्ता में थी। आपका ये पॉइंट है कि सारे क्लॉज पे वो समर्थन किया जब सहमति दे चुकी थी तो आज बदलने की क्या बात आ गई, क्योंकि उसके बगैर तो ये कुछ ही महीनों में। जी आइए अकबर साहब रिएक्ट करें, उसके पहले जहां तक राहुल जी का सवाल है, मैं समझता हूँ राहुल जी क्या बोलते हैं वो न बीजेपी से पूछ के बोलते हैं न और लोगों से पूछ के बोलते हैं। उन्होंने संसद में बड़े औपचारिक रूप से अपना मत रखा है। अगर आपको संसद में उसका जवाब देना तो बीजेपी वहां पर इतनी ज्यादा बहुमत में है, ये मीन में निकालने से क्या फायदा। अगर हम बोल सकते हैं इतना सा कि आप सूझबूझ की सरकार है और आपको आपत्ति होती है, तो आप ये नहीं बोल सकते वहां पर विदेश में जाके कि भारत तो स्कैम वाला देश था। वो ज्यादा आपत्तिजनक है। इनका ये बोलना कि सरकार है। विषयांतर न हो, इसके लिए एक बार वापस आते हैं मूल मुद्दे पर। दिनेश त्रिवेदी जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि पॉलिटिकल स्टैंड एक बार किनारे रखते हैं, आप चूंकि विशेषज्ञ हैं, आप ये बताएं कि सरकार की इच्छा है इसी सत्र में पास करा लें। वर्स्ट केस है कि राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन बुला करके पास हो तो 6 महीने का वक्त और जाएगा। मैं आपका पॉलिटिकल असेसमेंट चाहता हूं कि ये बिल पास होगा कि नहीं होगा इस सत्र में। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है लोकतंत्र की पद्धति, और पद्धति यही होती है कि हमेशा हम चाहे पार्लियामेंट में जो भी कहे, असल में क्या होता है कि लोगों की जो भावना होती है ना, आम जनता की, जनार्दन की, मतलब जो हमारे कृषि लोग हैं, किसानों की जो भावना होती है, अंत में वही भावी रहती है। तो नीचे से जब प्रेशर ऊपर आता है ना, तभी वही चीज सक्सेसफुल होती है। कोई चीज जबरदस्ती से होती नहीं है। तो बिल कब पास होते हुए देखते हैं? बात करते हैं कि जी, आप सुनाई नहीं दिया, क्या कहा? ये बिल इस सत्र में, इस संसद के इस सत्र में पास हो जाएगा या नहीं है? आपका अनुमान क्या है? पॉलिटिकल असेसमेंट आपका क्या है? वही हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में एक पद्धति, यदि राज्यसभा में सरकार के पास नंबर नहीं है तो सरकार को कहना चाहिए कि भैया हमारे पास नंबर नहीं है, हमने कोशिश की जी। अब उसको जिद पे अड़े रहना और फिर से ऑर्डिनेंस जारी करना नहीं। देखिए, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है त्रिवेदी जी कि और भी कोई कमी रह गई है तो बात करके, बहस करके संसद में जो चीजें आएंगी उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। देख, कमी तो यही रहेगी ना, 2 कमी है, कंसेंट क्लॉज और सोशल असेसमेंट। ठीक है, आ जाइए इस पर अकबर साहब से जवाब लेते हैं ना। एक अधिकार होता है ना अकबर साहब, कंसेंट क्लॉज और इम्पैक्ट असेसमेंट और कंसेंट क्लॉज, ये 2 चीजों पर आप थोड़ा कंसीड कर लेंगे तो ये बिल बाकायदा ये लोग पास करा देंगे, आप मानते हैं? भाई हमने तो, आपने शायद जो आज नए अमेंडमेंट्स आए हैं शायद मेरे बंधुओं ने देखा नहीं है। यही है कि जो वाइटल है, जैसे डिफेंस में, अभी केसी ने कहा कि डिफेंस पे सारे किसान सहमत हैं, तो हमने सिर्फ इतना कहा है कि सिर्फ ये जो 4 कोर इश्यूज है ना, जैसे हाउसिंग पे या डिफेंस पे, ये जो खास मुद्दे हैं उन्हीं पे सिर्फ कंसेंट का मामला है। और तो कैसी कहते हैं कि उसमें किसान जो है उसकी पूरी कंसेंट है ऐसे सब इश्यूज पे। तो मैं नहीं समझता हूं कि जैसे ये खुलासा हो जाएगा वैसे जो ऑपोजिशन है उनकी सहमति आनी शुरू हो जाएगी। जहां तक मेरे मित्र अभी शेख ने कहा है अभी कि क्या बदला है, मैं उनको बता दूं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, केरला में कांग्रेस समर्थकों के साथ अपनी सरकार बनाई थी। दोनों स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन किया था, चिट्ठी लिखा था सेंटर को कि भाई जो बिल ऐसा है उसमें जो है हम नहीं चला पाते, हमारी जो है जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होता है। तो इसलिए जो मकसद जो है वो मकसद पूरा करने के लिए, एक वातावरण बनाने के लिए ये फिर से सबसे मिलके हम जो है ये बिल लाना चाहते हैं और लाएंगे। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो अभी जो है क्या, यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी है जी। मैं 70 साल से जो हम सब देख रहे हैं कि गरीब जो है, बिल्कुल उस पर चलिए, उस पर तो ये लोग मान जाएंगे, लेकिन भाग के आ रहा है। लेकिन पहली बार जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी की भी यहाँ पर फसल है, यहाँ पर एक क्लॉज है। तुम जैसे ये बात, दरअसल जी अकबर साहब, पूरा यकीन है कि 1-2 पार्टीज छोड़ के बाकी सब पार्टीज, आपको यकीन है कि 1-2 पार्टीज को छोड़ के बाकी सब साथ आ जाएंगी? यही हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि इसके बाद सिंघवी साहब और त्यागी जी दोनों रिबटल अपना देना चाहते हैं आपकी बात पर। छोटा सा ब्रेक।
सीएनबीसी आवाज पर चर्चा चल रही है कि लैंड बिल पर अब निर्णायक मोड़ आ गया है कि संसद में यह बिल कैसे पास होगा। अभिषेक मनु सिंघवी, एमजे अकबर, केसी त्यागी और दिनेश त्रिवेदी राजनीतिक पटल के 4 हमारे बिल्कुल दानिशमंद नेता सीएनबीसी आवाज पर अपनी राय रख रहे हैं। सिंघवी साहब, आप अपना रिबटल देना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक सवाल भी पूछना चाहूंगा। दरअसल आप लोगों को यह लग गया है कि यह बिल कैसे न कैसे ये पास करवा लेंगे, और चूंकि पास करवा लेंगे तो बिल्कुल घनघोर विरोध करते रहना ताकि किसानों में आपका एक मैसेज पहुंचे, यही आपके लिए बेहतर रास्ता है। क्योंकि हम ये सुनते हैं कि बीजेडी, जयललिता, एसपी, बीएसपी कैसे भी करके ये नंबर बना लेंगे, आप और लेफ्ट रहे संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर या न रहें, वॉकआउट कर जाएं और ये बिल वहां से निकल जाएगा। देखिए, ये दो पॉइंट्स हैं। एक तो मैं पहले जरा मेरे मित्र अकबर जी की इस टिप्पणी में जाना चाहता हूं कि हमने महाराष्ट्र और केरला के आधार पर ये बदलाव किया। मुझे गर्व होता है कि कांग्रेस के 2 प्रदेशों की चिट्ठियों पे इतना ज्यादा पुरजोर प्रभाव पड़ा बीजेपी पे, इतना आदर किया उन्होंने चिट्ठियों का कि पूरी नीति बदल डाली और इतना बड़ा जोखिम उठाया कि सभी पार्टियां, कई सारी पार्टियां अगेंस्ट होने के बावजूद उन्होंने ये अमेंडमेंट लाए, क्योंकि महाराष्ट्र और केरला ये कह रहे थे। क्या आप समझते हैं ये संभव है? मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चव्हाण ने वक्तव्य दिया है कि उन्होंने कोई ऐसा विरोध नहीं किया था सैद्धांतिक रूप से, उन्होंने कुछ चीजों के बारे में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी दिखी है चिट्ठी में। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि महाराष्ट्र और केरला ने कुछ ऐसा कुछ लिखा, तो आपको मालूम है कितने प्रदेश हैं भारत में जिसने समर्थन किया है हमारे वाले बिल का? कांग्रेस के कितने प्रदेश हैं? तो ये क्लियर बात है कि बीजेपी बहाना बना रही है, कोई आधार ढूंढ रही है इस बात का कि सीधे रूप से आज उनके 2 सबसे वरिष्ठतम मंत्री जो हैं, एक उस वक्त थे प्रतिपक्ष राज्यसभा, दूसरे प्रतिपक्ष नेता लोकसभा, दोनों ने विस्तार से लिखित रूप से चेंजेस दिए और चेंजेस हुए। उसको बहाना बना के बदलने के लिए अब आधार लिया जा रहा है महाराष्ट्र और केरला का। दूसरी बात, देखिए, हमारा विरोध अगर अवसरवादी होता तो ये विरोध आपने 2.5 साल तक एक नए ढांचे के बनाने में, उस ढांचे को बार बार निर्मित करने में, कमेटी को रेफर करने में, प्रतिपक्ष से मत लेने में नहीं देखा होता। आप जानते हैं कि भट्टा परसोल के पहले से आज तक सिद्धांत के रूप में अटल खड़ी है कांग्रेस। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि ये पास होता है कि नहीं। हम जानते हैं कि आज बहुत बड़ी बहुमत है एनडीए का, बल्कि सच्ची बात तो ये कि इतने बड़े बहुमत के बाद एनडीए को इतनी तकलीफ हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि इसमें बहुत बड़ा एक इमोशनल इशू है पूरे देश में, अखिल भारतीय स्तर पे, सिर्फ यूपीए में नहीं, प्रादेशिक पार्टियों में नहीं, लेकिन एनडीए के कई घटों में जी। और ये एनडीए जानती है। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल अवसरवादी विरोध नहीं है। तो त्रिवेदी जी, वापस उसी सवाल पर आऊंगा। फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी ने राज्यसभा में अपने नंबर इतने बना लिए हैं कि वो ये बिल पास हो जाए? क्या ये कुछ क्लॉज पर लेन देन होगा तो तृणमूल कांग्रेस मान जाएगी और वहां पर सपोर्ट कर देगी? आपको पता है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार लैंड के जरिए आई। यही गलती सीपीएम ने की थी, जोर जबरदस्ती करके जमीन हासिल करनी चाहिए। और हमारे जितने भी पूंजीपति कॉर्पोरेट सेक्टर के मेंबर्स थे, हमें बिल्कुल गाली देते थे कि आप लोग क्या चाहते हो, उन्नति नहीं चाहते हो, आपको एक वोट नहीं मिलेगा। मगर जब परिवर्तन हुआ तब देखा गया, और हम आज आपके चैनल में, लेकिन उसके बाद त्रिवेदी जी आपने वहां से मेरी बात को भगाया, वहां से कॉर्पोरेट्स को भगाया और अब दोबारा इनवाइट कर रहे हैं। आपको गलती समझ में आ गई? आप मेरी बात तो समझ नहीं सक रहे ना। हम कह रहे हैं कि हम लोग कोई नहीं होते हैं पॉलिटिक्स में। लोकसभा राज्यसभा के अलावा एक बड़ा लोकतंत्र है, उनकी बात अंत में उन्हीं की बात चलती है। यदि उसीलिए कहा कि नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये राज्यसभा से बिल पास भी करवा लेते हैं तो इसको बिहार में इतनी बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी कि मैं समझता हूं कि कहीं 5 साल के पहले ये सरकार चली ना जाए। हम बताएं, महाभारत जमीन के लिए हुआ था कि सुई की नोक तक की जमीन मैं नहीं दूंगा। ठीक है, और इसकी जवाब के जरिए महाभारत हुआ, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि इतना महाभारत कहना है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी को सिर्फ इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस और विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। त्यागी जी, बिहार का जिक्र किया त्रिवेदी जी ने,
त्रिवेदी जी ने बिहार का जिक्र किया। आपसे भी मेरा सवाल यही है कि दरअसल आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिख गई है कि सब पार्टियां अपना रिवाइवल कैसे करें, तो ये किसान समर्थक वाला रोल लेते हुए एक मुद्दा पकड़ लें। हालांकि इसमें मेरिट बीजेपी के बिल में है और इसको पास कराने का एक सीरियस आर्गुमेंट यह है कि ग्रोथ चाहिए, एग्रीकल्चर पर इतने लोग हमारे यहां सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको नॉन फार्म इनकम में हमको शिफ्ट करा करके देना पड़ेगा। लेकिन अब आप लोगों का जो दबाव बना है वो इस पार्टी को भी आपसे ज्यादा गरीबों की हितैषी होने के चक्कर में पॉपुलिज्म की तरफ धकेल देगी। मेरी चिंता यह है त्यागी जी। संजय जी, एक तो जब आप व्याख्या करते हैं तो आप भी वही तर्क देने लगते हैं जो हमारे मित्र एमजे अकबर देते हैं। मेरा ये कहना है जो एग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये भी देश की सब समस्याओं का समाधान है, ये सिंगापुर नहीं है। ये अभी भी 52% आदमी एग्रीकल्चर में लगा हुआ है और 52% आदमी जो कंज्यूमर है। अब हमारे मित्र अरुण जेटली जी, मैं कुछ उन पे कोई और आरोप नहीं लगाऊंगा, वो कह रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम वित्त मंत्री को अपना अंगणित तो ठीक करना चाहिए। 4 आदमी का एक परिवार होता है और 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका मतलब पूरे के पूरे किसान लैंडलेस हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे और फिर एक एक आदमी को रोजगार देंगे। नहीं, उनके कहने का मतलब यही था है कि 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा तो 30 करोड़ लोगों का भला हो जाएगा। नहीं, 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं, ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सही। नंबर 1। नंबर 2, आपने शिक्षा का बजट घटाया जी, आपने हेल्थ का बजट घटाया। ठीक है, ये बात आपने रखी थी, बिल्कुल। आइए यहां पर अकबर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस ला करके जो डिसाइसिव होने की पोजीशन आप लोगों ने ली, वो किसान विरोधी वाला एक मैसेज गया। इन लोगों को शानदार अपॉर्चुनिटी नजर आ गई है आपकी सरकार को किसान विरोधी और गरीब विरोधी बता करके पेश करने की, और आप लोगों की पार्टी के नेताओं को भी थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ रहा है, अपने को अब एंटी कॉर्पोरेट बताना पड़ रहा है, प्रो गरीब बताना पड़ रहा है। तो दरअसल ये लोग पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं और आपको उलझाने में लगे हुए हैं। ऐसे में बिल कैसे पास होगा? मुझे लगता है बड़ी मुश्किल है। देखिए, एक बात तो है, मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि ये डेमोक्रेसी में डिबेट होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। अभी आपने ऐसा कर दिया है कि मैं एक तरफ हूं और 3 हमारे मित्र जो है वो हमारे इत्तेफाक है सर लगे हुए। लेकिन ये बात अच्छी है, डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं हो तो डेमोक्रेसी कैसी भैया? पार्लियामेंट में अगर सर मेरा पॉइंट दूसरा है, डिबेट ना आपको एंटी गरीब एंटी किसान वाले ब्रैकेट में ये लोग घेरने में कामयाब हो गए और आपको बड़ी मेहनत कर रही है, इसका मेहनत करनी पड़ रही है इसका जवाब दें। आप ये मत समझिए कि डिबेट खत्म हो गया है। जहां से डिबेट शुरू हुआ था, पिछले साल का डिबेट कुछ और था, आज का डिबेट कुछ और है, और आहिस्ते आहिस्ते डिबेट के कई अंक जो है वो निकल रहे हैं डिबेट। ठीक है, तो ये बताएं कि संसद के इस सत्र में बिल पास होगा या ज्वाइंट सेशन में जाएंगे? ये तो आप देख लेंगे ये सेशन में क्या होगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इसी सेशन में पास होगा, क्योंकि लोगों की ये डिमांड है। नौकरी जो है लोगों का डिमांड है। हमने लैंड की बात की, आपको पता है लैंडलेस के क्या है? कभी आपने सुना है कि जमीन में गरीब लैंडलेस कितना है? जिसके पास जमीन नहीं है, जिसको नौकरी के सिवा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जब केसी और हम कॉलेज में थे तो सिर्फ लैंडलेस की बात होती थी जी। आज जो है लैंडलेस के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। कहां से उसके पास जमीन है? जमीन के ऊपर वो जो एक ताकत थी एक जमाने में लैंडलेस को भी वहां वर्क देने की, वो ताकत कम हो रही है, ये सच्चाई है। हमें जो है, और हम एंटी किसान बिल्कुल नहीं है, किसान के साथ मिलके देश जो है किसान बनाता है, देश का भविष्य भी किसान बनाता है, देश का इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी किसान, इसीलिए अभी तो आज किसान जानता है, आज तो संसद किसान जानता है कि उसके बेटे के लिए भला क्या है और कहां से नौकरी आएगी। वो जो कंपलसरी नौकरी जी बजट सेशन का, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बजट सेशन का दूसरा दौर शुरू हुआ है और दोनों तरफ बड़ी गर्मी है। और इस बहस की जिसकी बात आप सारे वक्ता हमारे इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, आशा है कि उस विषय पर बहस हो, लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि अपने जनाधार की राजनीति करने में दोनों पक्ष आमादा है, जिसका एक दर्शन हमने, आप सारे लोग आपस में दोस्त हैं, यहां भी देखा। ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे, इस बिल के आगे अंजाम क्या होने वाला है ये देखेंगे। फिलहाल आप सभी का इसमें शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।